आज मैं आपको बताता हूँ कि 0% फाइनेंस जो है एक्चुअल में 0% है या नहीं है, और क्या वास्तव में जो कंपनियां हैं वो आपको फाइनेंस कर रही है या फिर उस फाइनेंस की जगह आपको कुछ और बेच रही है। तो हम लोग वीडियो को यहाँ पास स्टार्ट करते हैं और Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, टेकोटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 0% फाइनेंस। अक्सर आपने मोबाइल दुकान में गए होंगे या फिर सही दुकान में गए होंगे जहां पास आप कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो दुकान वाला आपको बहुत ही प्रीफर करता है या फोर्स करता है कि सर आप कैश पैसा क्यों दे रहे हैं, फाइनेंस करवा दीजिए, वो आपको सस्ता पड़ता है, आखिर 0% फाइनेंस है। तो इसके पीछे क्या कारण होता है और इस 0% के पीछे फाइनेंस कंपनी का क्या फायदा होता है, उस दुकान वाले का क्या फायदा होता है और आपको क्या नुकसान होता है, उस सारी बातों को इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप भी कभी इस तरह से धोखे में आए हैं कि 0% फाइनेंस के चक्कर में आपने ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है भरे हैं, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। उस पर मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, आप लोगों के कमेंट लेके, और आपको किस कंपनी ने बेवकूफ बनाया है उस पर भी लेके मैं एक वीडियो आप लोगों पे बनाऊंगा। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि 0% फाइनेंस जो है एक्चुअल में 0% है या नहीं है, और क्या वास्तव में जो कंपनियां हैं वो आपको फाइनेंस कर रही है या फिर उस फाइनेंस की जगह आपको कुछ और बेच रही है। तो हम लोग वीडियो को यहाँ पास स्टार्ट करते हैं। और इसका वीडियो को स्टार्टअप करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको लगा कि इंफॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जब कभी भी आप मोबाइल लेने जाते हैं या घर के जो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने के लिए जाते हैं जिसकी कीमत 10,000 रुपए से ज्यादा हो, कोई कंपनियां 10,000 से ज्यादा कीमत के सामानों का फाइनेंस करती है और कोई कंपनियां जो है उस 15 या 20,000 से ज्यादा। तो ये डिपेंड होता है अलग अलग कंपनियों पे कौन क्या चीज पे फाइनेंस कर रही है। लेकिन आमतौर पे अगर आपने देखा होगा तो 10,000 रुपए से ज्यादा जो भी सामान है, जो भी गुड्स है जिसकी कीमत 10,000 रुपए से ज्यादा है, उसी पे कंपनियां क्या करती है, फाइनेंस करती है। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक मोबाइल है, अगर आप उस मोबाइल की कीमत है 12,000 रुपए, तो जो कंपनियों को भी मालूम है कि आजकल के समय जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है वो होता है मोबाइल। लोग मोबाइल के पीछे आज इतने पागल है कि जो इसके पास पैसे नहीं है वो भी मोबाइल खरीदना चाहता है, और इसी लालच में वो ये जो 0% है, ये 0% के चक्कर में फंस के ज्यादा पैसे वो देता है। तो कैसे देता है वो आज अभी यहाँ पास एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए कि आपने एक मोबाइल पसंद किया जिसकी कीमत है, एमआरपी कीमत है, ये जो 12,000 रुपए है, ये इसकी एमआरपी कीमत है 12,000। अगर मान लीजिए आप दुकान वाले से इस मोबाइल को कैश लेते हैं तो हो सकता है कि दुकान वाले से आप बार्गेनिंग कर लें। ठीक है। ये जो 12,000 का मोबाइल हो सकता है कि दुकान वाला आपको 11,500 में दे दे, या ऐसा भी हो सकता है कि दुकान वाला आपको 11,000 रुपए में भी दे दे 12,000 का मोबाइल। तो इतना अगर मान लीजिए 500 रुपए भी कम करता है तो यहाँ पास आपको 500 रुपए फायदा होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप इसी 12,000 रुपए को फाइनेंस करने जाते हैं, अगर इस 12,000 रुपए के मोबाइल को आप फाइनेंस करते हैं तो क्या होता है, जो कीमत इसकी एमआरपी है उसी कीमत पे ही ये फाइनेंस होगी। सबसे पहली बात तो जो 500 रुपए नुकसान हुआ, अगर आप कैश लेते तो 500 रुपए आपको हो सकता फायदा हो, तो पहला तो नुकसान आपको यहाँ पास होता है कि आपको जो है जो कीमत है उसी पे एमआरपी पे ही आपको फाइनेंस करवाना होता है। अब दोस्तों होता क्या है, दूसरी बात, आप अगर मोबाइल को फाइनेंस कर रहे हैं, आप कैश लेना भी चाहो तो दुकानदार आपको मना करेगा कि आप कैश मत लीजिए, फाइनेंस कर लीजिए। फर्क तो उतना है, 400-500 रुपए का कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है, 0% होता है, क्योंकि इसमें दुकान वाला जो मोबाइल बेच रहा है उसका भी कमीशन बंधा हुआ होता है। अब कैसे कैसे क्या होता बताते हैं। तो ये एमआरपी है, इस एमआरपी पे आपको फाइनेंस हुआ तो सबसे पहले जो कंपनी बोलती है, कंपनी आपको बोलती है कि आपको जो है डाउन पेमेंट करना होगा। आपको पता होगा डाउन पेमेंट करना होगा, वो भी कितना, 3 महीने का। मान लीजिए एग्जांपल में यहाँ पास आपको दिखाता हूँ कि ये 12,000 का मान लीजिए मोबाइल है, आपने क्या किया, 10 महीना का फाइनेंस का पीरियड लिया, तो 1200 × 10 मंथ, मतलब कि आपने क्या किया,
आप अगर किस्त में लेते हैं, 10 महीने की किस्त में लेते हैं, तो आपका एक किस्त का दाम कितना पड़ेगा? 1200 रुपये। आपका एक किस्त का दाम 1200 होगा, तो आपको 10 महीना में 12,000 होगा 0% के हिसाब से। तो कंपनी क्या बोलती है, पहले आपको 3 महीना का डाउन पेमेंट करना होगा। चलिए आपने क्या किया, 1200 के हिसाब से 3 महीना का डाउन पेमेंट कर दिया 3600। 1200 के हिसाब से आपने 3600 रुपया डाउन पेमेंट किया 3 महीना का। तो अब आपके पास जो पैसे हैं, कितने पैसे आपको बच गए? तो ये पैसे आपको बचेंगे 8,400 रुपया। मतलब कि अब आपको 8,400 रुपया देना है किसको? कंपनी को। अब कितने महीने तक देना है? 10 महीने तक। तो ये 8,400 रुपया, चूंकि आपने 10 महीना का मतलब रखा था, तो 10 महीना में एक महीने का किस्त कितना आएगा? 840 रुपया। ठीक है, तो ये 840 रुपया का एक महीना का किस्त आ गया। कितने महीना? 10 मंथ के लिए। अब यहां तक समझ में आ गया आपको कि आपको 1200 रुपया का जो था किस्त, 1200 में आपने 3,600 दे दिया, तो आपके पास जो अमाउंट बचा 8,400। अब उसको आपने 10 महीना में डिवाइड कर दिया, तो कितना होना चाहिए? 840 रुपया आपका इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। लेकिन क्या आपका इंस्टॉलमेंट 840 रुपया होता है? वो अब यहाँ पास देखिए। तो होता क्या है कि जब आप फाइनेंस करने जाते हैं, तो आपको कंपनी 2-3 आपके साथ में शर्त रखती है। क्या क्या शर्त रखती है, वो चीज आपको यहाँ दिखाता हूँ। सबसे पहला तो कंपनी बोलती है कि आपको जो है इंश्योरेंस करवाना होगा। आप अगर मान लीजिए फाइनेंस कर रहे हैं, तो आपको जो है इंश्योरेंस करवाना होगा। अब ये इंश्योरेंस की कीमत कितनी होती है? अगर 12,000 की मोबाइल है, तो हो सकता है कि उस इंश्योरेंस की जो कीमत होती है, हो सकता है कि 1,000 रुपए से स्टार्ट हो सकता है 700 हो, 800 हो, 1,000 हो या 2,000 हो। तो ये इंश्योरेंस की कीमत आपको क्या करना होता है? एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। किसको करना होता है? कंपनी को करना होता है। ठीक है, अब आइए दूसरी चीज, जो कंपनी बोलती है कि आपने इंश्योरेंस तो करवा दिया, अब आपको डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, जो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, इसको हम लोग कहीं कहीं बोलते हैं प्रोसेसिंग फीस। ये प्रोसेसिंग फीस भी लगभग 700-800 रुपए का होती है। अगर मान लीजिए मैंने 700 रुपया प्रोसेसिंग फीस मान लिया, तो इसी को हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो कंपनी बोलती है, अगर कंपनी का कार्ड है, वो जो एटीएम कार्ड जैसा होता है, कंपनी बोलती है कि ये कार्ड हम लोग से ले लीजिए, और साथ में क्या है कि आपको बहुत सारे ऑफर मिलेंगे। अगर आप तो आए थे एक मोबाइल खरीदने के लिए, तो अब आपको कार्ड का काम नहीं भी है, तो कंपनी आपको जबरदस्ती अपना कार्ड बेचेगी। क्योंकि आपको मालूम है कि नहीं, लेकिन उस कार्ड को बेचने के बाद फायदा किसको होगा? उस कंपनी को फायदा होगा। तो वो जो कार्ड है, अब उसको आप कोई भी कार्ड बोलिए, उधारी कार्ड बोलिए, मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा है कि उधारी कार्ड है, किसको आप लेके झेलते रहिए। तो ये उधारी कार्ड की कीमत जो होती है 350 रुपये से स्टार्ट होती है। अब आप यहाँ पास तीनों को प्लस कीजिए, 1,000 रुपया आपका इंश्योरेंस का हो गया, 700 रुपया हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन का, 350 रुपया कार्ड का, तो ये लगभग जो है 2,050 रुपये हो जाते हैं। अब इसमें से आपको इंश्योरेंस की जरूरत थी? नहीं थी। प्रोसेसिंग फीस ही एक्चुअली इनकी मतलब कमाई है। इंश्योरेंस भी आप उन्हीं की कमाई है, क्योंकि आप तो आए थे फाइनेंस करने के लिए। तो फाइनेंस की जगह उन्होंने क्या किया, फाइनेंस के पीछे अपनी इंश्योरेंस को उन्होंने आपको बेच दिया। अब आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि आप आए थे मोबाइल का फाइनेंस करने के लिए, लेकिन उन्होंने फाइनेंस तो किया, लेकिन फाइनेंस के पीछे उन्होंने क्या बेचा आपको? अपनी कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, अब डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो बंदा भी है, सब मिलके ही खाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो चार्जेस होते हैं सब मिलके खाते हैं। एक कार्ड की कीमत, एक कार्ड जो बनती है मुश्किल से 50 या 100 रुपए में बनती है, जो आपको 350 रुपए में समझा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो 2,050 रुपये अब आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। ठीक है, 2,050 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। तो ये 2,050 रुपये किसमें ऐड होंगे? तो ये 2,050 रुपये जो है, ये जो आपकी मतलब है, इसमें ऐड हो जाएंगे। तो अब इसकी कीमत कितनी हो गई? 10,450 रुपये। ठीक है, तो 10,450 रुपये को अब आप 10 महीने के इंस्टॉलमेंट में लेंगे, तो लगभग ये कितना होगा?
1045 माने इंटू 10, मतलब कि 1045 रुपया आपको महीना में देना होगा। क्या चीज के लिए? इस 12,000 के मोबाइल खरीदने के लिए। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था 1200 रुपया, 840 रुपया 0% पे कितना आ रही थी? 840 रुपया आपकी मतलब इंस्टॉलमेंट आ रही थी। लेकिन अब वो इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई? 1045 रुपया। अब देखो यहाँ पास भी कंपनी जो है ना, कंपनी बहुत चालाक है, यहाँ पास भी कंपनी रुकती नहीं है। अगर मान लीजिए इसको आपने पे कर दिया, ठीक है, मोबाइल ले लिया, पे कर दिया, मामला खत्म। अब क्या होता है, बहुत सी कंपनियां ये जो कार्ड आपने लिया है ना, इसका आपको ईयरली चार्जेस लेती है। मतलब साल में इसका आपको कुछ पैसा, कुछ कंपनियां लेती है, कुछ नहीं भी लेती है, लेकिन ईयरली चार्जेस लेती है, मेंबरशिप बोल के या कुछ भी बोल के, ठीक है। ये एक चीज हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, अब जब आपने इसको क्लियर कर लिया, आप मान लीजिए आपके मन हो कि अब दूसरा चीज को मैं फाइनेंस करा, तो फिर से कंपनी क्या करेगी, आपको ये जो इंश्योरेंस है, फिर से ये इंश्योरेंस आपको बेचेगी, एक नया इंश्योरेंस। तो इन शॉर्ट में बोला गया तो कंपनी आपको क्या कर रही है, 0% फाइनेंस के नाम पे आपको बार बार इंश्योरेंस बेचती है, जिसका पता आपको नहीं चल रहा। क्योंकि आप तो समझते हैं कि कंपनी ये क्या है, एक नियम है या फिर सेफ्टी है, ये है वो है, तो ये सब चीजें बोलने की बात है, लेकिन एक्चुअली फैक्ट क्या है कि कंपनी क्या कर रही है, आपको फाइनेंस की जगह 0% का फाइनेंस दिखा के आपको 700-800 रुपए का, 2000 रुपए का कुछ भी इंश्योरेंस बेच रही है। तो अब आप यहाँ फैसला कर लो कि जो 12,000 मोबाइल की कीमत थी, जिसके ऑलरेडी आपने 3600 रुपए पेमेंट कर चुके थे, डाउन पेमेंट, ठीक है, अगर आप इसको लेते हो तो ये कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप उसको कैश में लेते तो आपको कम पड़ता है। इसमें दुकान वालों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दुकान वाले को भी कमीशन बंधा हुआ होता है, इसलिए दुकान वाला भी आपको कोना से बोलता है सर इंश्योरेंस फाइनेंस करवा लीजिए, क्या दिक्कत है, आखिर आपको पैसे तो उतना ही देने होंगे, चाहे आप इसमें दे चाहे आप उसमें दे, तो आप उसकी भी बातों में कभी आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों कभी भी इस 0% फाइनेंस के चक्कर में मत रहिए। बहुत बार ऐसा भी केस हुआ है कि चेक जो है जमा करते हैं वो चेक बाउंस कर दिया जाता है, ताकि आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्जेस ले सके। काफी बवाली भी बार बार हुआ इस बात में। तो मैं आप ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप खुद आप इस कैलकुलेशन से हिसाब कर लीजिए कि आपको 0% फाइनेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।